आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 499वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के अपडेट्स लगातार दे रहे हैं। 150 से ज्यादा एपिसोड अभी तक हम आपको दिखा चुके हैं रेलवे के। हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं सिवनी का रेलवे स्टेशन पूरा हो जाए और यहाँ से सवारी गाड़ी चालू हो जाए, आरंभ हो जाए। रेलवे के अधिकारी, 2 सांसद, 4 विधायक सब मिलकर अभी तक यहाँ पर रेलगाड़ी आरंभ नहीं करा पाए। मालगाड़ियां चल रही हैं, सवारी गाड़ी में चलने में 2 चीजें हो रही हैं। एक तो तारीख पर तारीख, कभी किसी तारीख की बात फिजा में तैरती है, आधिकारिक रूप से कोई बात नहीं कही जाती है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, जो कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है जहां हम खड़े हुए हैं, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के हवाले से किसी अखबार में ये प्रकाशित हुआ था कि यहां 10 मार्च से सवारी गाड़ी आरंभ हो जाएगी। आज 28 मार्च को हम यहां पर खड़े हुए हैं और अभी तक आरंभ नहीं हुई है। एक वीडियो भी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्च माह में उनका प्रयास है कि आरंभ हो जाए। 1 दिसंबर 2015 को यहाँ मेगा ब्लॉक लगा हुआ था। 2015 से अगर आप देखेंगे 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, कुल 8 बरस बीत चुके हैं। 8 बरस और 4 माह, 8.25 बरस बीत चुके हैं। अभी भी यहाँ पर सवारी गाड़ी आरंभ नहीं हो पाई है। इतना लंबा इंतजार। इसके अलावा रेलवे के अधिकारियों की अगर आप बात करें तो रेलवे के अधिकारी निरीक्षण दर निरीक्षण, चाहे प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का निरीक्षण हो, चाहे सीआरएस का निरीक्षण हो, या डीआरएम मनमीत उप्पल का निरीक्षण हो, डीआरएम नमिता त्रिपाठी का निरीक्षण हो, सभी के निरीक्षण एक के बाद एक होते आ रहे हैं। निरीक्षण दर निरीक्षण, कब तक होंगे निरीक्षण? बहरहाल अभी नमिता त्रिपाठी 19 मार्च 2023 को इसी प्लेटफॉर्म पर आई थी। उनके द्वारा बहुत सारे निर्देश दिए गए थे। 10 दिन बीतने के बाद भी 9 दिन चले 2.5 कोस की कहावत यहाँ चरितार्थ होती दिख रही है। उनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीजें करने के उनके निर्देश दिए गए थे। हमारे पीछे आप देखिए, यहाँ पर फोटोग्राफी चल रही है। सवारी गाड़ी नहीं चल पा रही है। यहाँ पर मोटरसाइकिल चलती हमने दिखाई, साइकिल चलती हमने दिखाई, कार यहाँ से गुजरती है, फोटोग्राफी यहाँ चल रही है। सवारी गाड़ी भर नहीं चल पा रही है। जब नमिता त्रिपाठी यहाँ डीआरएम आई थी उस वक्त उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए थे हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर तार खुले पड़े हुए हैं, यहाँ पर तार खुले पड़े हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ फुट ओवर ब्रिज से अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर आसमान में अगर आप देखें तो यहाँ बारिश में आप गीले हो जाएंगे, धूप आपको लगेगी। यहाँ अगर आप पानी भरने आते हैं तो भी आप बारिश में गीले होते हुए पानी भरिएगा। पीने का पानी अगर आपको लेना है तो धूप में भरिएगा। ठंड में भी यहाँ ऊपर छत की कोई व्यवस्था नहीं, शेड की कोई व्यवस्था नहीं। इसके ऊपर पत्थर लगता है। यहाँ पत्थर लगाने के बजाय यहाँ पर पुट्टी कर दी गई है। चारों में पुट्टी कर दी गई है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर अभी काम चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि यहाँ मोटरसाइकिल को लेकर आरपीएफ और एक युवक की हुज्जत हो रही थी। और वहां पीछे आप देखिए 1, 2, 3 मोटरसाइकिल आपको अभी भी खड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी। नियम सबके लिए अलग अलग हैं। उस दिन आरपीएफ के एक जवान यहाँ पर थे। उनके द्वारा कहा गया कि इसमें कुछ बोरियां लाद कर शायद लाई जाती हैं। तो परिवहन अधिकारी से ये पूछना होगा क्या मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहनों को मालवाहक की अनुज्ञा दी जाती है, उस पर अगर बोरी रखकर वो लेके आ रहे हैं, कमर्शियल वाहन का शुल्क वसूला जा रहा है क्या? सब मजाक अपने हिसाब से चल रहा है। आग के लिए यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर पानी भरा हुआ है आग के लिए। और ये पानी काफी पुराना हो गया है, इसमें मच्छर पनप सकते हैं, पर इसके लिए देखने की फुर्सत किसी को नहीं। अब हम आपको नीचे लेकर चलते हैं जहाँ पर नमिता त्रिपाठी जब आई थी उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उन निर्देशों का 10 दिन में कितना पालन हुआ ये हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। उनके द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ से अगर जब उतरेंगे, जब यहाँ से उतरा जाएगा तो ये सर पर टकराएगा। हमने आपको बताया था लिमटी की लालटेन के शुरुआती दौर में हमने आपको बताया था कि यहाँ जब ये बिल्डिंग का कार्य आरंभ हुआ था, बिल्डिंग नहीं बनी थी, तब
बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन वे यहाँ निरीक्षण के लिए आए थे, उनके द्वारा हमें भी बुलाया गया था। हम यहाँ आए, हमने यहाँ पर यहीं खड़े थे, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन यहाँ खड़े थे, मनीष लावणकर यहाँ खड़े थे और हम भी संभवतः यहाँ खड़े हुए थे। आज से 2 साल पुरानी बात है। तब हमने उनसे कहा था कि हाइट, इसकी ऊंचाई इतनी है कि 108 एम्बुलेंस इसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगी। तब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं था, तब तक ये नहीं बताया गया था कि यहाँ से एक सड़क, तब ये बात सामने आई थी कि सड़क यहाँ से सीधी सीधी यहाँ से आएगी और यहाँ से सीधी निकल जाएगी। उसके बाद इसे और ऊपर उठा दिया गया, तब ये इस नीचे वाली हाइट पे था और ऊंचा उठा दिया गया। अब यहाँ पर सवारी गाड़ी कैसे, माफ कीजिएगा, एम्बुलेंस कैसे आएगी, ये तो बात खत्म ही हो गई, क्योंकि यहाँ पर अब पोर्च को इन्होंने एक शेड में तब्दील कर दिया गया। नमिता त्रिपाठी के द्वारा इसे तोड़ने का प्रस्ताव बनाने की बात कही गई। यहाँ अगर कमर्शियल ऑपरेशन आरंभ कराया जाता है तो कमर्शियल ऑपरेशन आरंभ कराते समय पार्किंग कहाँ होगी, इस बारे में ना मनीष लावणकर जो यहाँ पर काम देख रहे हैं, ड्राइंग में कहीं ना कहीं पार्किंग दी गई होगी। 2-2.5 साल हो गए इस भवन को बने हुए, अभी भी यहाँ पर कोई काम आरंभ नहीं हुआ। रेलवे के जितने अधिकारी यहाँ पर कर्मचारी पदस्थ हैं, उन्हें किस बात का वेतन मिल रहा है, क्योंकि कमर्शियल ऑपरेशन जो इक्का दुक्का मालगाड़ियाँ निकल रही हैं, बाकी सवारी गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही। यहाँ से लेकर वहाँ तक आप पार्किंग देख सकते हैं, कहीं भी नहीं है। ये जो ट्रांसफार्मर हमारे पीछे दिख रहा है, इस ट्रांसफार्मर को हटाने की बात नमिता त्रिपाठी के द्वारा 19 मार्च को कही गई और यहाँ से पार्किंग बनाने की बात उनके द्वारा कही गई, पर अभी भी 19 मार्च को उन्होंने कहा और 10 दिन बाद भी अभी यहाँ पर कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा यहाँ उन्होंने यहाँ पर भी ये कहा था कि आप इसको तोड़ें, यहाँ पर भी किसी तरीके की हलचल 10 दिन बाद दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा कटंगी नाके की तरफ भी उन्होंने ये एक संभावना पार्किंग की यहाँ पर थी, तो यहाँ पर भी उनके द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर भी एक प्रस्ताव बनाया जाए। क्या हो रहा है पता नहीं। और जब नमिता त्रिपाठी से बात की गई थी तो हमने उन्हें, नमिता त्रिपाठी से ये बात पूछी थी, उन्हें ये बात कही थी कि सिवनी वालों के लिए ये काम हो रहा है। नमिता त्रिपाठी हो या मनमीत उपल, अधिकारी हैं, आज हैं कल चले जाएंगे। हम सिवनी के नागरिक यहाँ इस सुविधा का उपभोग करेंगे। जब हमारे लिए किया जा रहा है तो सिवनी के लोगों से कम पूछ लिया जाए या उन्हें बता दिया जाए। 1200-1500 करोड़ का काम, कौन ठेकेदार है आज तक यहाँ पर कोई बोर्ड आपने लगा नहीं देखा होगा, कौन सुपरविजन कर रहा है अधिकारी, ये तो सूत्रों ने बताया कि मनीष लावणकर यहाँ प्रभारी हैं, तो उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गुणवत्ता की बात, एग्जॉस्ट फैन के लिए जो गोला बनाया गया वो कितना सुंदर गोला बना हुआ है, एक नहीं सारे गोले अलग अलग शेप के आपको दिखाई दे रहे होंगे। नीचे एक तार जा रहा है, तार के ऊपर आप देखिए किस तरीके से वहां पर कंक्रीट किया गया और उसके आगे कंक्रीट कहीं टूटा है कहीं बना हुआ है। ऐसा कतई प्रतीत नहीं हो रहा कि इसे नया बनाया गया, ऐसा लग रहा है कि एक दशक पुरानी, 100 साल पुरानी, एक सदी पुरानी बिल्डिंग को रिनोवेट किया गया जिस तरीके से यह दिख रहा है, और ठेकेदार पैसा लेके जा चुका है इसका। इसके अलावा अगर हम आपको यहाँ दिखाएं, यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो एग्जॉस्ट के होल आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अंग्रेजों के ज़माने में, आज़ादी के पहले के मकान में जिस तरीके से बनाए जाते थे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक पटिया लगाकर बंद कर दिया गया है, पटिया के ऊपर पुताई तक नहीं हुई है। किस तरीके का काम, किस तरीके की गुणवत्ता यहाँ पर अपनाई जा रही है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर आधे में छपाई हुई है, आधे में छपाई नहीं हुई है। यहाँ से नीचे देखिए, आप अगर देखेंगे तो छपाई भी नहीं हुई है। किस तरीके का काम हो रहा है, ठेकेदार को इस पूरे काम के पैसे दे दिए गए हैं, पैसा लेकर ठेकेदार जा चुका है। सही तौर पर अगर आप किसी को भी बुलाकर यहाँ दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ पर जिस तरीके से पाइप लगाए गए हैं, वहाँ जाले आपको दिखाई, जब यहाँ पर डीआरएम आते हैं तो अंदर तो सफाई कर दी जाती है, पर ये जाले चुगली कर रहे हैं। ऊपर देखिए जाले आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर हैं। ये यहाँ पर ये देखिए रेलिंग लगाई गई है, रेलिंग में यहाँ तो दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ का ये एक कोना गायब है। ठेकेदार इसके पैसे भी लेके जा चुका है। इसको किसी ना किसी ने वेरीफाई किया होगा कि हाँ ये ओके है, ठीक है, गुणवत्ता आप देख सकते हैं।
सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, आपसे हमारा एक प्रश्न है, आपसे हम एक ही इल्तिजा करते हैं, आपसे हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप कम से कम आप एक काम करिएगा, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साथ आइए। सिवनी के लोगों ने जनादेश दिया है, आप रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखिए आप, क्योंकि सोशल मीडिया पर बार बार आपके पत्र लिखने की बात सामने आती है। आप एक पत्र लिखिए, उस पत्र में आप बताइए, लिखिए कि मनीष लावणकर, वैसे आप 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, 3 विभाग के मंत्री रहे हैं, आपको संसदीय ज्ञान बहुत ज्यादा है। आपके सामने हमारा संसदीय ज्ञान या हमारा प्रशासनिक ज्ञान बहुत कम है, पर फिर भी जो हम महसूस कर रहे हैं वो सलाह देना हमारा नैतिक दायित्व है, क्योंकि सिवनी का ये मामला है। आप लिखिए कि यहाँ इस तरीके की गुणवत्ता विहीन काम किए गए हैं, जिसके लिए मनीष लावणकर जो यहाँ प्रभारी रहे हैं, उनकी 2 से 3 वेतन वृद्धियां रोकी जाएं। आप देखिए किस तरीके से ये सारे काम होते हैं। उसके बाद उनका इंक्रीमेंट जब रुकेगा, सीधा सीधा उनके वेतन पर अंतर आएगा। उनकी संपत्ति की जांच कराइए कि कितनी संपत्ति उनके द्वारा अर्जित की गई है। रेलवे स्टेशन अभी इसका लोकार्पण नहीं हुआ है, और आप रेलवे स्टेशन की अगर उस किनारे से दिखाइए, उस किनारे से लेकर इस किनारे तक अगर आप देखेंगे तो आपको इस रेलवे स्टेशन की गुणवत्ता समझ में आ जाएगी, किस गुणवत्ता का बना है। यहाँ पर रंग रोगन कैसा हुआ और रंग रोगन आज की स्थिति में, आज की डेट में किस तरह का है। यहाँ तो आप जाले हमने आपको दिखाए थे, जिन जालों की सफाई कर दी गई है, पर अब यहाँ अभी फिलहाल में यात्री गाड़ी आरंभ होने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। पार्किंग बहुत जरूरी है, पानी की व्यवस्था हो चुकी है, रैक की व्यवस्था भी हो जाएगी। 19 मार्च को DRM SCCR नमिता त्रिपाठी के द्वारा कहा गया था कि बहुत जल्द यहाँ पर रेलगाड़ी आरंभ होगी। कब होगी कहना बड़ा मुश्किल है। हमारा प्रतिनिधित्व, सिवनी का प्रतिनिधित्व, बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का प्रतिनिधित्व डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आप कर रहे हैं। अपना मौन तोड़िए, आइए यहाँ सवालों के जवाब दीजिए जनता के। जनता पूछ रही है। 2015 1 दिसंबर यहाँ मेगा ब्लॉक लगा था, 2022 1 दिसंबर भी बीत गया, 28 मार्च भी आज बीत रहा है, 29, 30 और 31 3 दिन बचे हैं मार्च में। कब चलेगी रेलगाड़ी? अगर अपने आप ही रेलगाड़ी चलनी है तो सांसद विधायक इनका क्या औचित्य, जनता इन्हें क्यों चुने। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 499वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर आप इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के 499वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 500वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।